गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। इनको शंका है लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम है, हम है राम है। हम निरंकार में रहते हैं, तो निरंकार फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर करते पद में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे समझने के बाद जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, निरंग में निरंग इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त हर क्षण उससे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी है ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो, अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था, क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे। ऐसा है ना, देखो, ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं, जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है, उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन, आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं, निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसको वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर ना किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई मानवता धर्म है आपका, तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ ना तो कोई हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा ये बताओ, सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन भाई हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये भी सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान। इसलिए भगवान के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं, देखो धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है, सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति का नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा।
हाँ, पति जब नहीं है पति, ना, अच्छा ये बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो हर ही व्यक्ति ईश्वर भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, जाएगा, ये बताओ, अलग हो जाएगा, ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। अगर उनके तो माता आप हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी सकते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई बात जाएगी कि नहीं, वो तो नहीं? है, हैं? चलना चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी यदि हाँ, नाम बदल गया तो। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया, ये मैन है। ठीक है। लेकिन नहीं, उसको हम अलग इसलिए कहेंगे, कुछ सुनो, नहीं कहते, वो अलग है। धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन सबका से सनातन ही निकली है। हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सनातन- ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन, सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन में अगर झूठ है, सनातन भी झूठ है, वो सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कौन ये- से ईश्वर? यही हमारी दृष्टि है, चाहे हम आप जो भी दे दें। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, बिल्कुल दिल समझते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ये सही। सब नारायण के ही अवतार हैं। सही वही सही है, फिर सही है। फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़िया। गुरुदेव को सादर प्रणाम। जी। गुरुदेव, मैं टीवी पे देखता था, अपने अवगुण कहना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, मैं आकलन नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ आके आया तो मुझे लगा, मुझे लगा यहाँ देख के कि सब तरफ आपकी कृपा, प्रभु का आशीर्वाद इतना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप इतना सारा प्रबंध कर रहे हैं। सब आपके हाथों में है, किस तरह से हो रहा है ये प्रभु की कृपा कह नहीं सकता। लेकिन ये मुझे बहुत लगता है कि आपकी जितनी भी ये संस्थाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही सुंदर संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं हैं, और मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे जुड़ा रहूं। सबसे पहली इच्छा है मैं आपसे जुड़ा रहूं। और गुरुदेव, एक प्रश्न भी है। गुरुदेव, सारा जीवन सरकारी नौकरी की है, रिटायर हो गया हूँ। गुरुदेव, 4 पुत्र, 1 पत्नी खो चुका हूँ। एक पत्नी, 1 पत्नी, 4 पुत्र, 5 जने खो चुका हूँ घर में। अब मैं अकेला रह गया गुरुजी। तो पत्नी एक ही तो होती है। बेटी है, 1 शादी कर दी। अब गुरुजी, भक्ति में चाहता हूँ कि भक्ति में लगूं, मन बहुत लगाना चाहता हूँ, पूजा भी करता हूँ, भजन कीर्तन में बहुत शौक है, लेकिन गुरुजी भटक जाता हूँ। कहाँ कहाँ मन जाता है? गुरुजी, माया मोह में मन भटक जाता है। भाई हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, मैं चाहता हूँ घर से निकल जाऊँ कहीं बाहर। बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं है गुरुजी। बेटी थी, शादी कर दी बेटा नहीं है? ना, 4 बेटे चले गए कहाँ? ऊपर। क्यों? 1-2 साल का, फिर दवा दारू कराई 2 साल तक, फिर दूसरे की दवा, दूसरा हुआ, दूसरे की दवा दारू कराई, तो फिर क्या दवाई, क्या दिक्कत थी उनको? केवल खांसी टट्टी बुखार होता था। फिर चौथा जो है, डॉक्टर क्या बताए? बस बुखार में टट्टी बुखार, टट्टी खांसी बुखार। 2 साल ही जिए हैं बस? हाँ, 2 साल ही, 3, एक 70 ईयर्स का ख़त्म हो गया गुरुजी। 17 साल का था, डिप्रेशन में आ गया। 17 साल वाला बच्चा डिप्रेशन में आ गया? जी। तो उसको डिप्रेशन के कारण वो खत्म कैसे हो गया? गुरुजी, उसने सुसाइड कर लिया मट्टी का तेल डाल के। हो, तो एक बच्चा 17 साल का, बाकी 3 बच्चे 2-2 साल के। 2-2 साल के। गुरुजी, डॉक्टर के पास ले गए और वो मतलब उनको पीलिया हो गया होगा, कोई रोग हो गया होगा? मेनिंजाइटिस हुआ पहले बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ, फिर दूसरे को खांसी टट्टी बुखार, उसमें ही गुरुजी जाता रहा। बहुत पूरी यूपी बहुत दिखाया, बहुत भक्तों में 4 गया। बच्चे? जी। 4 बच्चे चले गए। हाँ। और बेटी है? बेटी है, बेटी की शादी कर दी। और पत्नी को क्या हो गया? पत्नी को किडनी इन्फेक्शन था, 11 साल उसकी दवाई कराई, उसके बाद वो भी चली गई। तो अब आप भाई में, भौजाई में, परिवार में मन लगा के क्या पाओगे? नहीं लगाना चाहता मैं गुरुदेव। मैं ही चाहता हूँ भक्ति का मार्ग बताइए, कुछ ऐसा विशेष बताइए। भाग जाने मन करता है घर से, छोटे भाई के यहाँ रह रहा हूँ, प्यार बहुत मिल रहा है परिवार से, सभी लोग मेरा ध्यान रखते हैं। इस प्यार से कुछ ना होगा, इस प्यार से आपकी दुर्गति हो जाएगी। देखो, आपके भाई बहुत अच्छे हैं कि वो आपका सम्मान करते हैं और आपको प्यार करते हैं, लेकिन अब संसार से प्यार क्यों चाहिए? ये प्यार ही तो बंधन है। अब किसी के प्यार में ना पड़िए, केवल भगवान का प्यार पाना चाहिए। जितना प्यार आपका भाई आपको देता है, इतना प्यार भगवान आपको करें, तब आपका कल्याण होगा, जीवन सार्थक होगा। संसार का प्यार क्या प्राप्त कराएगा आपको? क्या मिलेगा आपको उस प्यार से? कुछ नहीं मिलेगा गुरुदेव। इसलिए अब अधिक से अधिक कीर्तन करिए, सत्संग करिए, भगवान तीर्थों में रहिए। अब आपको घर में क्यों रहना, चलते विचरण करिए, पूरे भारत का भ्रमण करिए, कथाएं सुनिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान के बनकर जो मिल जाए खा लो, हरि का गुण गाओ।
अब ईश्वर के ध्यान में चिंतन में लग के अपना कल्याण करो। अब क्यों उलझना है संसार में? ठीक है गुरुदेव। संसार में उलझने वाला व्यक्ति समझदार नहीं है। ठीक है। आप हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा आपसे प्यार पाके? क्या मिलेगा? इसलिए संसार का प्यार तो लॉलीपॉप है। क्या जी। करोगे इस प्यार का? जी। हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए। गर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान चाहे तो आपको फिर आनंद ही। मीराबाई को किसका प्यार मिला? किसी का नहीं मिला गुरुजी। कोई प्यार देता भी तो प्यार में क्या देता है? सम्मान से तुम्हें कोई रोटी दे सकता है, 4 जगह लोगों के बीच में सम्मान, इस सम्मान से पाओगे क्या? शास्त्र कहते हैं प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा पाके क्या पाए? अब बहुत सारी प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा, अब हमारा आप सम्मान करो, लोग करते ही हैं सम्मान, लेकिन आप सम्मान करो भी हमारा, तो हमें मिलना क्या है? हमें आपके सम्मान से भक्ति तो ना मिलेगी। इसलिए आप सम्मान करें हमारा, हम इसलिए काम नहीं करते। हमारा मन भगवान में लगे और भगवान हमें अपने चरणों में जगह दें, अपनी भक्ति दें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। अब प्रतिष्ठा पाके क्या करेंगे? लोग हमारा करते हैं सम्मान, हम उस सम्मान का क्या करें बताओ? गुरुदेव बहुत इच्छा है, सम्मान बहुत है पर प्रभु से प्रेम नहीं है, तो सम्मान का क्या करेंगे यदि प्रेम नहीं हुआ तो? और हमारा सम्मान बिल्कुल नहीं है पर भगवान के चरणों में मीरा की तरह प्रेम है, नरसी की तरह प्रेम है, तो उसी प्रेम से हमारी गति होगी। और उसी से मीरा ने प्रेम भगवान से कर लिया तो आज तक सम्मान है, और ना करती प्रेम तो क्या सम्मान होता? गुरुदेव 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहो। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। बोल गुरुदेव भगवान की जय।